हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप सीटेट सीरीज़ की जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं आप सभी ने देखे होंगे, आपको अच्छी भी लगी होंगी और आप सभी ने जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे होंगे आप सभी ने इसको लिखे होंगे, याद कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है चमकते सितारे। तो मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अनीता कुशवाहा और सूर्यमणि एक चमकता सितारा हैं या इन्हें गर्ल स्टार भी कहते हैं। और चमकते सितारे किन्हें कहा जाता है? तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो चमकते सितारे उनको कहा जाता है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी पूरी लाइफ बदल दी। यहाँ दो एग्जाम्पल दिया है। पहला एक अनीता कुशवाहा जी का, जिनके पेरेंट्स पहले इनको स्कूल जाने से मना करते थे। बाद में उस गांव के एक टीचर ने उनके पेरेंट्स को RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताया कि कोई भी बच्चा शिक्षा लेने से वंचित ना रहे, इसके लिए इनका ये मौलिक अधिकार है, इनको स्कूल भेजा जाए। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया। फिर उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद दूसरे बच्चों को ट्यूशन देने लगी। उससे मिले पैसे से इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में इन्होंने मधुमक्खी पालन का व्यापार शुरू किया। इस प्रकार इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी और अब वो दूसरे गांव में भी जाकर वहाँ की पंचायत में भाग लेती हैं। इसी प्रकार सूर्यमणि जी जो हैं, इन्होंने अपने BA पास किया और अपने जंगल को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया और अब वो उस गांव के बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन देने का काम करती हैं, साथ ही साथ वहाँ की जंगल बचाने का भी काम करती हैं। तो इस प्रकार इन दोनों लोगों ने एजुकेशन लेके अपनी पूरी लाइफ बदल दी और इसके साथ ही साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदल रही हैं। तो ये एक चमकते सितारे हैं हमारे लिए। आगे देखिए कल्पना चावला जी का जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। यह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी, जो कि 1 फरवरी 2003 में हुआ था। इनमें से 7 लोगों में से ये भी एक थी और जो कि भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई? तो वो कल्पना चावला जी थी और जिनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। अब हम आगे देखिए सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो सुनीता विलियम्स जी का जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ था। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? सुनीता विलियम्स जी। और पहली कौन थी? कल्पना चावला जी। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स जी। और भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो कि अंतरिक्ष में गई हैं। और पहली कौन थी? कल्पना चावला जी। आगे देखिए जब सुनीता जी 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो चांद पर गए? नील आर्मस्ट्रांग जी। और यह सब देखकर सुनीता जी बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो भी अंतरिक्ष में जाएंगी और आज वो भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री रहीं और अब वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। देखिए आपके NCERT में एक बुक का नाम दिया है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय द इसैक एसिमोव द्वारा या लॉन्गमैन के द्वारा। इसमें ये बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा या क्या क्या कल्पना की कि पृथ्वी की संरचना कैसी होगी या पृथ्वी का आविष्कार कब हुआ या इसका जन्म कब हुआ, उस पर जीव का जन्म कब हुआ। तो उस सब के बारे में इस बुक में जाना जा सकता है जो कि लॉन्गमैन के द्वारा लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया है
कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है सवाल कि भारत के सापेक्ष कौन सा देश है, तो आपका अर्जेंटीना होगा। और किस बुक में पृथ्वी के बारे में बताया गया है, तो आपका है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय द लॉन्गमैन। आगे देखते हैं। तो देखिए, ये कमांडर वहीदा प्रिज्मी जी हैं, जो कि भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, या किसी भी सेना में ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। और ये ठन्ना मंडी नाम के एक छोटे गांव से हैं, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। तो ये भी आपको याद करने होंगे, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस हो सकता है पूछे जा सकते हैं अगले एग्जाम में। तो वहीदा प्रिज्मी जी के बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। अगले सितारा के बारे में देखें, जो कि है कर्नल मल्लेश्वरी जी। यह एक वेट लिफ्टर हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं और ये भारत की पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई कांस्य पदक जीता। भारत की पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने कांस्य पदक जीता, वो कर्नल मल्लेश्वरी जी हैं, जो कि ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीत के अपने देश का नाम रोशन किया। और इनको आंध्र प्रदेश में आयरन गर्ल के नाम से जाना जाता है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्नल जी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। और इसके साथ ही साथ कर्नल जी भारत की पहली भारतीय महिला हैं जो कि ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीत के अपने देश का नाम रोशन किया। आगे देखते हैं हमारे देश की अगली सितारा के बारे में, जो कि हैं बछेंद्री पाल जी। ये 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, जिसको नेपाली भाषा में सागर मत्था कहते हैं। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो भारत की पहली महिला कौन है जो कि एवरेस्ट पर कदम रखा, वो हैं बछेंद्री पाल जी। और एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8,900 मीटर। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर मत्था। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उस सभी को आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो पहला सवाल है जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो इनमें से अभी हमने डिस्कस किया है कि कर्नल मल्लेश्वरी जी जो हैं वो एक वेट लिफ्टर हैं और इसके साथ ही साथ भारत की पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता। तो इसका 4 ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि फेब 2016 में पूछा गया है। कर्नल मल्लेश्वरी जी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। तो ये देखते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, ये बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक की है, ये रॉन्ग है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। उन्होंने अपने नाम पर बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वो अब 130 केजी तक भार उठा सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो कि फेब 2016 में पूछा गया है। देखिए, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो भारत किस देश के सापेक्ष उल्टा होता है? तो भारत जो है अर्जेंटीना के सापेक्ष क्या है, उल्टे हो सकते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल जो कि मई 2016 में पूछा गया है। तो देखिए, सुनीता विलियम्स जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो यहाँ 4
ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी कथन जो है सुनीता विलियम्स जी के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमें मालूम है कि सुनीता विलियम्स जी भारतीय मूल की दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अंतरिक्ष में गई थी। तो देख लीजिए पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि वो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अब पहली कौन थी? कल्पना चावला जी। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखें जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया है आपका, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन में आपको ये देखना कि माउंट एवरेस्ट के बारे में जो बताया गया उसमें कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो पहले देखिए जम्मू कश्मीर का भाग है, तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यह नेपाल का भाग है, ये सही है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,900 मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट के जो भी आपकी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं वो उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके साथ ही साथ हमने प्रीवियस एक क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन किया है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फेम हो सकते हैं। तो आप सभी लाइन को लिखिए और याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक मेरे लिए हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।